अगर सब सो रहे हो तो अचानक से हो हमला तो क्या करोगे? ना भाग पाओगे ना ही उठ पाओगे। इतना भयानक मंजर देखकर एक पल के लिए तो सांसें थम जाएगी। ऐसा ही हुआ है इस देश के साथ। लोग बहुत ही घबराए हुए हैं कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। क्या आपने कभी विचार किया है अगर यह आपके साथ हो तो क्या करोगे? दिमाग काम करना बंद कर देगा और दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी। ऐसा हुआ है इस देश के छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, बाकी सभी अपने घरों में आराम से सो रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि यह रात आज का उनका सुकून छीन लेगी। नींद नहीं देने वाली बल्कि उनका नींद छीनने वाली होगी। आखिर इस देश ने ऐसा क्यों किया? इसका क्या कारण है? यह बात पश्चिम एशिया की है कि इस खबर से दुनिया भर के कई देशों के संघर्ष के कारण लोग चिंतित जनक स्थिति में पहुंच चुके हैं। बात है शनिवार और रविवार की रात की। अचानक से ईरान ने इजराइल पर आत्मघाती ड्रोन से मिसाइल और रॉकेट के जरिए हमला कर दिया। पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह हमला उत्तरी और दक्षिण इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक हमले किए गए। इजराइल इन हमलों को रोकने में कामयाब तो हो गया। अब इस हमले से क्या आप सब भविष्यवक्ता की गई भविष्यवाणी पर अब भी भरोसा नहीं है? संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व इस हमले की भविष्यवाणी कर दिए थे, जो आज सच साबित हो रही है। यह हमला धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा। यह युद्ध कई सारे देशों के बीच होगा, जिसमें अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन मुख्य रूप से होंगे। वहीं पर दूसरे पक्ष में रूस, चीन, ईरान, यमन और उत्तर कोरिया भी शामिल होंगे। और उसके बाद रूस यूक्रेन के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हो जाएगा। इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट हो जाएंगे। इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन इजराइल यहीं पर कमजोर पड़ जाएगा। ठीक इसी वक्त में उत्तर कोरिया अमेरिका पर परमाणु हमला कर देगा और रूस, स्वीडन, फिनलैंड और अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर देगा। यह साल अप्रैल तक चीन भारत पर हमला करेगा। यह जो अप्रैल का महीना चल रहा है, इसमें चीन भी भारत पर हमला कर देगा। याद रखना यह मेरी बातें। यह युद्ध 9 महीने तक चलता रहेगा। यह सीमा तटीय युद्ध होगा, अर्थात दोनों सीमाओं पर यह भयंकर युद्ध शुरू होगा, जो कि 9 महीने तक चलेगा। यह हमला तो होता ही रहेगा, पर उसी समय इजराइल को नष्ट करने के बाद मुस्लिम देश चीन का साथ देने के लिए भारत पर हमला कर देंगे। इसी बीच रूस भारत की मदद नहीं करेगा, चुपचाप होकर तमाशा देखेगा। और आने वाला यह समय बहुत ही नजदीक का है। 1 से 2 साल में चीन सेना और मुस्लिम देशों की सेना भारत के अंदर घुस चुकी होगी और जगन्नाथ मंदिर में हमला करेगी। यह युद्ध बहुत ही भयंकर होगा, जिसके कारण
प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देगी। चारों ओर केवल विनाशी विनाश होगा, हर जगह लाशों की ढेर होगा और जो बच जाएंगे उसकी हालत बहुत ही गंभीर होगी। खाद्य पदार्थ की कमी हो जाएगी। समय बहुत कम बचा है, लौट आओ। अपने आप को इस परिस्थिति के लिए मजबूत बना लो। तो ये जो युद्ध हो रहा है, ये हम यूं मान के चल सकते हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, जो भारत को कमजोर कर कर भारत के अंदर जब घुस आएगा तो उड़ीसा से शुरू होगा यह महायुद्ध, जो जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थित है। वहां से युद्ध से मचेगा हाहाकार और भारत में बहुत ही भयंकर हमला होगा, बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार इस भविष्य मालिका के जरिए आप लोगों को मैं हमेशा सावधान करते आई हूँ कि अपने आप को इस प्रकार से मजबूत बना कर रखिए कि आने वाली परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मिले, वरना जिस प्रकार हमला अचानक होने के बाद इंसान की सूझबूझ खो जाती है, वह कुछ नहीं कर सकता। कम से कम अगर हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे तो हमारा मुश्किल समय बीत जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि लोग भी सावधान हो सके। तो मेरा भविष्य मालिका बनाने का आशय केवल आप लोगों को सच्चाई दिखाना ही है और आप लोगों को सावधान करना है, डराना नहीं है, क्योंकि जो जगन्नाथ जी स्वयं भविष्यवाणी किए हों तो उसे हम मनुष्य होकर भी दूर नहीं कर सकते। बाकी तो ये उन्हीं की लीला है, बस हमें तो अपना कर्म ही करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।